क्या रावण जानता था अंतरिक्ष जाने का रास्ता और पुराने जमाने में कुछ ऐसे इन्वेंशन जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। और चलते हुए पानी जहाज में फ्यूल कैसे भरा जाता है और मिस्र की एक ऐसी तकनीक जिससे बच सकेगी लोगों की जान। और इस आदमी ने जीवित कर दिया सुशांत सिंह राजपूत को। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1 दोस्तों, रावण को कई शास्त्रों का ज्ञाता और महादेव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। कहा जाता है कि रावण इतना विद्वान था कि जब भगवान राम ने रावण का वध किया तब उसके पैर छू लिए थे, क्योंकि रावण दुनिया का सबसे ज्यादा ज्ञानी इंसान था। लेकिन अब एक खोज में ये बताया गया है कि रावण के पास अंतरिक्ष जाने का रास्ता था और रावण ने पूरी दुनिया के साथ ही अंतरिक्ष की भी सैर की है। रावण के पास जो वायुयान हुआ करता था, ऐसा वायुयान किसी भी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं था। और कहते हैं कि अपने इसी यान के द्वारा रावण ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। एक रिसर्च में एक ऐसा नक्शा खोजा गया है जिसमें अंतरिक्ष जाने का रास्ता छुपा है। कहते हैं कि इस नक्शे में एक ऐसा कोड है जो कि अंतरिक्ष जाने के सारे रास्ते खोल देता है। दोस्तों, अगर वैज्ञानिकों ने इस कोड को तोड़ लिया तो हो सकता है हमें भी अंतरिक्ष जाने का आसान रास्ता मिल जाए। नंबर 2 दोस्तों, इजिप्ट के बारे में बहुत सारे किस्से दुनिया को पता है, लेकिन जब इजिप्ट के एक राजा तुतनखामेन की मम्मी निकाली गई थी तब जिसके साथ करोड़ों का खजाना भी साथ निकाला गया था। आपको बता दें कि तुतनखामेन से 8 साल की उम्र में ही इजिप्ट का राजा बन गया था और 19 साल की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। उस जमाने में जब किसी राजा की मृत्यु होती थी तब एक चैम्बर बनाकर ताबूत में उसके शव की मम्मी बनाकर दफनाया जाता था। साथ ही राजा का जितना भी खजाना होता था वो भी उस चैम्बर में ही दफना दिया जाता था। जब तुतनखामेन की मम्मी निकाली गई तब खोजकर्ता हैरान रह गए, क्योंकि उसके चैम्बर में सोना ही सोना था। साथ ही दूसरे चैम्बर में तुतनखामेन की मम्मी निकाली गई थी जो कि एक सोने के ताबूत में बंद थी और इस ताबूत का वजन 90 किलो था, जो कि पूरे सोने का बना हुआ था। नंबर 3 दोस्तों, आप ये सभी बात जानते होंगे कि पानी के जहाज में भी फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पानी के जहाज फ्यूल से ही चलते हैं। लेकिन क्या हो अगर बीच समुद्र में किसी जहाज का फ्यूल खत्म हो जाए? ऐसी स्थिति में जहाज में फ्यूल बिल्कुल भी उसी तरह पहुंचाया जाता है जैसे किसी एयरक्राफ्ट प्लेन में पहुंचाया जाता है। ऐसे में सबसे पहले एक जहाज से दूसरे शिप पर गन फायर किया जाता है, जिससे रस्सी भेजी जाती है और इस रस्सी के सपोर्ट से एल्यूमिनियम के वायर को ट्रांसफर किया जाता है। ये वायर इतने मजबूत होते हैं कि इनसे सामान भी एक शिप से दूसरे शिप पर भेजा जा सकता है। इस वायर के द्वारा एक शिप से दूसरे शिप पर फ्यूल भेजा जाता है। ऐसा करते समय दोनों जहाजों को एक ही स्पीड में चलना होता है और कभी कभी तो एक साथ 2 जहाजों में भी रिफिल किया जा सकता है। इससे समय की बचत होती है। नंबर 4 दोस्तों, बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 2020 में हमें छोड़कर चले गए थे। उनकी आत्महत्या की खबर सुनने के बाद सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया शॉक में डूब गई थी। सुशांत सिंह के चाहने वाले अभी तक भी इस सदमे से उभर नहीं पाए हैं और आए दिन सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस और फोटोज शेयर करके उन्हें याद करते रहते हैं। अब उनके चाहने वालों ने उनका वैक्स स्टेचू तैयार किया है। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट बंगाल के रहने वाले सुशांत रे ने सुशांत सिंह राजपूत का एक स्टेचू तैयार किया है, जो कि इंडिया में बना सुशांत सिंह का पहला स्टेचू है। इस स्टेचू को बनाकर सुशांत रे सुशांत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस स्टेचू देखने में ऐसा लगता है जैसे सुशांत सिंह खुद ही सामने आकर खड़े हो गए हों। वैसे सुशांत पेशे से एक स्टेचू मेकर हैं और उन्होंने सुशांत के अलावा भी बहुत सारे प्रचलित हस्तियों के स्टेचूज बनाए हैं। नंबर 5 दोस्तों, आप सभी लोगों ने होली पर भांग तो खाई ही होगी और आप लोग ये भी जानते होंगे कि भांग एक पौधे से बनाई जाती है। इसे हेम्प प्लांट भी कहते हैं और अब सरकार ने इसकी खेती को और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल को सार्वजनिक कर दिया है, लेकिन इसके लिए लाइसेंस होना जरूरी है। इस पौधे के बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि इससे फैब्रिक बनाया जा सकता है जो कि कॉटन से बहुत सस्ता पड़ता है। पेपर बनाया जा सकता है जिससे कि पेड़ बचाए जा सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल जैसे कि कंक्रीट बनाया जा सकता है। बॉडी केयर प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं जैसे कि साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स आदि। और सबसे बड़ी बात, इससे प्लास्टिक भी बनाया जा सकता है जो कि अपने आप ही कुछ सालों में नष्ट हो जाता है। नंबर 6 दोस्तों, कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल किया जाए तो बड़ी से बड़ी जंग भी जीती जा सकती है। ऐसे ही कुछ सिकंदर ने किया जब गोगा मेला की जंग लड़ी जा रही थी। गोगा मेला के युद्ध में सिकंदर के पास एक बहुत छोटी सी सेना थी, जबकि उसके सामने दुनिया की सबसे बड़ी सेना यानी कि फारसियों की सेना थी। ऐसे में सिकंदर ने अपना दिमाग लगाया। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, सिकंदर ने एक छोटी सी सेना के टुकड़े के साथ मैदान की दाईं ओर घोड़े भगाना शुरू किया। बाकी सेना अपनी जगह पर रुकी थी। ये देखकर डेरियसन हैरान रह गया और उसमें सिकंदर का पीछा करने के लिए एक बड़ी सेना की टुकड़ी सिकंदर के पीछे लगा दी, जबकि डेरियस एक छोटी टुकड़ी की सेना के साथ अपनी ही जगह पर खड़ा था और सिकंदर भी तो यही चाहता था। सिकंदर ने दौड़ते दौड़ते अपना घोड़ा डेरियस की तरफ दौड़ा दिया। जब डेरियस ने सिकंदर को अपनी तरफ आते देखा तो उसके होश उड़ गए और डेरियस वहां से भाग निकला और इस तरह से सिकंदर ने सिर्फ कुछ ही सैनिकों के साथ गोगा मेला को जीत लिया। नंबर 7 चलिए दोस्तों, आपको कुछ पुराने आविष्कार दिखाते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं एक आदमी अपने पेट पर एक पंखे को बांध कर पानी में उतर रहा है। ये पंखा चलता हुआ है और जब ये आदमी पानी में उतरता है तो ये डूबता नहीं बल्कि तैरता रहता है, यानी कि इस आदमी को अपने पैरों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। इस पंखे के सहारे ही ये पानी में तैर रहा है। अब देखिए इस उड़ती हुई नाव को। हालांकि नाव पानी में तैरने के लिए बनाई जाती है, लेकिन उस समय पर
एक उड़ने वाली नाव बनाई गई थी जिसके ऊपर पंखा लगा दिया गया था और पानी में चलते चलते हवा में उड़ने लगती थी। अब पटरी पर चलने वाले इस टैंकर को ही देख लीजिए, एक ही पटरी पर दो टैंकर चल रहे हैं और जब ये आमने सामने आते हैं तो एक टैंकर दूसरे टैंकर के ऊपर से होता हुआ आगे निकल जाता है। कमाल है दोस्तों, ऐसे इन्वेंशंस आज भी होने चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 1 दोस्तों, नासा द्वारा एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जिसके द्वारा भूकंप या किसी भी दूसरी दुर्घटना के वक्त जमीन या मलबे में दबे हुए लोगों को आसानी से ढूंढा जा सकेगा। इस टेक्नोलॉजी में लोगों के दिल की धड़कन और सांसों की कंपन को मशीन के द्वारा ट्रैक किया जा सकेगा और लोगों को बचाया जा सकेगा। इस तकनीक में 20 से 30 फीट गहराई में दबे लोगों को भी आसानी से ढूंढा जा सकेगा। नेपाल में भूकंप के दौरान इस तकनीक से दबे हुए लोगों को ढूंढकर एक सफल परीक्षण भी किया गया है। उम्मीद इस तकनीक की वजह से काफी लोगों की जान बच जाएगी। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।